राधे राधे दोस्तों। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 25 का गूढ़ रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। मनुष्य की श्रद्धा उसे कहाँ ले जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जिस शक्ति की उपासना करता है अंततः उसकी गति उसी दिशा में क्यों होने लगती है? क्या केवल पूजा करने से ही परम सत्य की प्राप्ति हो जाती है, या फिर उपासना के पीछे छिपी हुई भावना और लक्ष्य ही मनुष्य की अंतिम गति निर्धारित करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने भागवत के 9वें अध्याय में इस अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक सिद्धांत का उद्घाटन किया है। यह श्लोक केवल देवताओं, पितरों या अन्य उपासनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह मनुष्य की श्रद्धा, संकल्प, साधना और परम गति के बीच के सनातन संबंध को प्रकट करता है। आइए आज समझते हैं भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 25 का वह गूढ़ रहस्य जो हमारी साधना की दिशा को समझने की एक नई दृष्टि देता है। श्लोक है, यान्ति देवव्रतः देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मनाजनो यपि माम्। बहुत सरल अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो देवताओं की उपासना में श्रद्धा पूर्वक प्रवृत्त होते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो पितरों की उपासना करते हैं वे पितृलोक की प्राप्ति करते हैं। जो भूत प्राणियों की उपासना करते हैं उनकी गति उसी दिशा में होती है, और जो मेरे लिए यज्ञ तथा उपासना करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब आरंभ होता है इस श्लोक का गूढ़ रहस्य। भगवान श्री कृष्ण यहाँ किसी उपासना का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, वे तो एक अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक नियम बता रहे हैं। मनुष्य की श्रद्धा जिस लक्ष्य में स्थिर होती है उसकी चेतना उसी दिशा में विकसित होती है। सनातन वैदिक परंपरा में श्रद्धा को साधन का मूलाधार माना गया है। मनुष्य का अंतःकरण जिस तत्व में अनुरक्त होता है, जिस सत्ता को वह अपना परम आश्रय मानता है, उसके संस्कार उसी दिशा में पुष्ट होते हैं। इसलिए भगवान पहले ही संकेत कर चुके हैं कि मनुष्य जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक उपासना करना चाहता है उसकी श्रद्धा को भी वे ही स्थिर करते हैं। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण उससे भी आगे का रहस्य बताते हैं। गति केवल पूजा से निर्धारित नहीं होती, बल्कि पूजा के लक्ष्य से निर्धारित होती है। देवव्रत, पितृव्रत और भूतेज्या श्लोक में भगवान 3 प्रकार की उपासना का उल्लेख करते हैं। देवव्रतः यानी देवताओं के प्रति विशेष व्रत और श्रद्धा रखने वाले, पितृव्रतः पितरों के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य में स्थित रहने वाले पुरुष, भूतेज्या भौतिक या अन्य जीव तत्वों की उपासना में प्रवृत्त होने वाले, और अंत में भगवान कहते हैं, यान्ति मलाजनो अपि माम, अर्थात जो मुझे अपना यज्ञ पुरुष, परम आश्रय और परम लक्ष्य मानकर मेरी उपासना करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। यही इस श्लोक का सबसे गहन संदेश छिपा हुआ है। उपासना और परम गति का संबंध। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक साधक के पास अत्यंत श्रद्धा है, उसके भीतर भक्ति है, उसके भीतर अनुशासन है, वह नियमित पूजा करता है। लेकिन प्रश्न यह है, उसकी चेतना का अंतिम लक्ष्य क्या है? यदि साधना का लक्ष्य किसी विराट, विशिष्ट, लोक, भौतिक सिद्धि, सांसारिक फल या सीमित उपलब्धि तक है तो उसकी साधना भी उसी सीमित लक्ष्य की ओर प्रभावित होगी। परंतु यदि साधक की चेतना परब्रह्म परमेश्वर में प्रतिष्ठित है, यदि उसके यज्ञ का भोक्ता भी वही परमात्मा है और उसकी साधना का परम प्रयोजन भी वही है, तो उसकी गति भी उसी परम तत्व की ओर होती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, मलाजिनो अपि माम, मेरे उपासक मुझे प्राप्त होते हैं। गूढ़ रहस्य इस श्लोक का है, लक्ष्य बदलते ही साधना की दिशा बदल जाती है।
यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैदिक सिद्धांत समझना आवश्यक है। मनुष्य केवल कर्म नहीं करता, वह अपने कर्मों द्वारा अपनी चेतना का निर्माण भी करता है। हम जिस वस्तु को बार बार स्मरण करते हैं, जिस सत्ता में श्रद्धा रखते हैं, जिसके लिए त्याग करते हैं, जिसके नाम का चिंतन करते हैं, वह हमारे अंतःकरण पर संस्कार अंकित करती है। इसलिए उपासना केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, उपासना का वास्तविक क्षेत्र अंतःकरण है। दीपक बाहर जलता है, मंत्र मुख से निकलता है, फूल वेदी पर चढ़ता है, लेकिन इन सब का अंतिम संस्कार चित्त में होता है। यदि चित्त परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाए तो वही पूजा साधना बन जाती है, और यदि चित्त केवल फल की आकांक्षा में उलझा रहे तो साधना भी फल की सीमा में बंध जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें क्या सिखा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है, अत्यंत स्पष्ट है। साधना करो पर अपने साध्य को पहचानो, कर्म करो पर अपने प्रयोजन को पहचानो, समझो। यज्ञ करो पर यज्ञ के परम भोक्ता को पहचानो। भक्ति करो लेकिन भक्ति की अंतिम दिशा परमात्मा की ओर रखो, क्योंकि सनातन दर्शन में परम पुरुष ही अंतिम आश्रय है। मनुष्य अनेक इच्छाओं के पीछे भाग सकता है और अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, अनेक लोगों की कल्पना कर सकता है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण हमें स्मरण कराते हैं कि परम गति सीमित फल से कहीं ऊपर है। एक अत्यंत सुंदर आध्यात्मिक संकेत इस श्लोक को यदि अंतर्मुख होकर पढ़ें तो यह केवल मृत्यु के बाद की गति की बात नहीं करता, यह हमारे वर्तमान जीवन की दिशा भी बताता है। आपका मन दिन भर किसका चिंतन करता है? आपका समय किसके लिए समर्पित है? आपके निर्णयों का केंद्र क्या है? आपकी आकांक्षाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्योंकि जहां आपकी चेतना बार बार जाती है, धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व भी उसी दिशा में ढलने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल शास्त्र का वाक्य नहीं है, यह जीवन की दिशा निर्धारित करने वाला सिद्धांत है। परम गति का रहस्य भगवान के इस वचन में एक और अत्यंत सूक्ष्म बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम, मुझे, केवल किसी लोक को नहीं, केवल किसी उपलब्धि को भी नहीं, केवल किसी भौतिक फल को भी नहीं, बल्कि मुझे प्राप्त होते हैं। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। जब साधक की साधना का केंद्र वस्तु नहीं, फल नहीं, सिद्धि नहीं, लोक भी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान बन जाते हैं, तब साधना का स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता है। भक्त भगवान से केवल कुछ मांगता नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपनी संपूर्ण चेतना भगवान में समर्पित करने लगता है, और यही अनन्य भक्ति की दिशा है। आज के लिए संदेश, इसलिए आज शुंभ से एक प्रश्न पूछिए, मैं पूजा किस लिए करता हूं? क्या केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए? क्या केवल संकट दूर करने के लिए? और क्या केवल सांसारिक सफलता के लिए? या फिर इसलिए कि मेरा अंतःकरण उस परम सत्ता के चरणों में स्थिर हो जाए, जिसने इस संपूर्ण चराचर जगत को धारण कर रखा है। दोस्तों, यदि आपकी साधना का लक्ष्य परमात्मा है तो आपकी साधना केवल कर्मकांड नहीं है, वह आत्मोन्नति का मार्ग बन जाती है। तो अब इस वीडियो का समापन करते हुए भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 25 हमें यह अमूल्य शिक्षा देता है कि मनुष्य की श्रद्धा उसकी दिशा बनाती है, उसकी उपासना उसकी चेतना को संस्कारित करती है, और उसका परम लक्ष्य उसकी गति को निर्धारित करता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें बाहरी आडंबर से अधिक अंतःकरण की दिशा देखने का संदेश देते हैं। देवताओं की उपासना अपने अपने फल तक ले जा सकती है,
पितृोपासना अपनी गति तक ले जा सकती है, अन्य साधनाएं अपने अपने क्षेत्र तक पहुंचा सकती है, लेकिन जो साधक परम पुरुष श्री कृष्ण को ही अपना परम आश्रय, परम साध्य और परम यज्ञ पुरुष मानकर उनकी शरण में आता है, वह भगवान को ही प्राप्त होता है। यही इस श्लोक का गूढ़ रहस्य है। दोस्तों, यदि आपको भगवद गीता के ऐसे ही गहन वैदिक और आध्यात्मिक रहस्यों को सरल भाषा में समझना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्ण ही परम आश्रय है।